बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, उर्दू की ऑनलाइन जमात में खुशामदीद। बच्चों, आज का हमारा टास्क ये है कि हम अपनी उर्दू की किताब के सबक गाजी इल्मुद्दीन शहीद की बुलंदखानी करेंगे और इसके अल्फाज मानी उर्दू ए की कॉपी पर लिखेंगे। बच्चों, आज के सबक में आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में जान सकेंगे, जो एक सच्चे और बेलौस आशिक रसूल थे। उन्होंने राजपाल नामी एक मलहून को जहन्नुम वासिल किया, जिसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक दिल आज़ार किताब शाया की थी। बच्चों, सबक की बुलंदखानी से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जमात में मुरक्कब और मुरक्कब की दो इक़साम, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम के बारे में तफसीली बहस कर चुके हैं। बच्चों, आप मुरक्कब नाक़िस की उन तमाम इक़साम से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं जिनकी हम सबक के दौरान निशानदेही करते हैं, इसलिए आपने सबक की बुलंदखानी खुद भी करनी है और मुरक्कब नाक़िस की तमाम इक़साम की निशानदेही करनी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद। बच्चों, इल्मुद्दीन मुरक्कब इम्तिजाजी है। आपको पता है, जब दो इसम मिलते हैं तो वो मुरक्कब इम्तिजाजी कहलाते हैं। हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी चीज़ को मखसूस तलफ़ुज़ लहजे के साथ अदा कर सकें, मुसन्नफ़ के मकसूद को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। अगर तारीख के औराक उठा कर देखें, बच्चों, औराक वर्ग की जमा है जिसका मतलब है सफ़े, और तारीख के औराक मरकबे अजाफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज के ज़रिए आपस में मिले हैं। तो बेशुमार ऐसी शख्सियात का जिक्र मिलेगा। बच्चों, बेशुमार में बेसाबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेबस, बेसहारा, बेहद वगैरह, जिन्होंने अपने कारहाई नुमाया से ना सिर्फ अपने आप को अमर कर दिया बल्कि अपने मजहब, मुल्क और कौम को भी जिंदा और पाइंदा रखने में अहम किरदार अदा किया है। बच्चों, कारहाई नुमाया दो अल्फाज हमजा के जरिए आपस में मिले हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी कहलाएंगे। जिंदा और पाइंदा में दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में मिली हैं, इसलिए मुरकबे अतफी कहलाएंगे। और अहम किरदार सिफत और मौसूफ से मिलकर बना है, इसलिए मुरकबे तौसीफी है। इन अजीम हस्तियों का जानो माल से बेनियाज होकर इंतहाई इखलास के साथ कुर्बानियां पेश करने का बुनियादी सबब यही है कि वो इस हकीकत को जान चुके थे कि ये दुनियावी जिंदगी और इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें एक ना एक दिन फना होने वाली हैं। बच्चों, फना का मतलब है ख़त्म हो जाना। बच्चों, अजीम हस्तियों मुरकबे तौसीफ़ी है, जानो माल मुरकबे अतफ़ी है और बेनियाज में बेसाबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बेशुमार, बेहद वगैरह। इसलिए अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने और एक कामयाब दायमी ज़िंदगी की खातर इस आरज़ी ज़िंदगी की कुर्बानी देना कोई घाटे का सौदा नहीं है। बच्चों, घाटे का सौदा दो अल्फाज का के ज़रिए मिले हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी होंगे। और दायमी का मतलब है हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। ऐसी ही नाकाबिले फरामोश शख्सियात में से एक अहम नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद का भी है। बच्चों, नाकाबिले फरामोश का मतलब है कभी ना भूलने वाली और ना साबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ना लायक, ना फरमान वगैरह। अहम नाम मुरकबे तौसीफी है, जो एक सच्चे और बेलौस आशिक रसूल थे। बच्चों, सच्चे और बेलौस मुरकबे अतफी है क्योंकि दो अल्फाज और के जरिए आपस में मिले हैं, और आशिक रसूल मुरकबे अजाफी है क्योंकि दो अल्फाज जेर के जरिए आपस में मिले हैं। वो बरोज़ जमरात 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में ताले मोहम्मद के घर पैदा हुए। बच्चों, ताले मोहम्मद मुरकबे इम्तिजाजी है क्योंकि दो इसम आपस में जुड़े हैं। उनके वालिद एक मामूली बढ़ई थे। बच्चों, बढ़ई उस आदमी को कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है। मामूली बढ़ई मुरकबे तौसीफी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का रुझान बचपन ही से मजहब की तरफ था। बच्चों, मजहब की तरफ दो अल्फाज की के जरिए आपस में मिले, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। इसलिए दीगर बच्चों की निस्बत उनके आदात व अतवार में शुरू से एक पुरवकार संजीदगी थी। बच्चों, आदात व अतवार दो अल्फाज वाव के जरिए मिले हैं, इसलिए मुरकबे अतफी हैं। और आदात जमा है आदत की। पुरवकार में पुरसाबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे पुरजोश, पुर रौनक वगैरह। क़याम पाकिस्तान से कब्ल जब बरज़ीर पाको हिंद के मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बच्चों, क़याम पाकिस्तान मुरकबे अजाफी है क्योंकि दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में जुड़े हैं। बरज़ीर पाको हिंद में दो अल्फाज वाव के ज़रिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अतफी है। और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने की खातिर हाथ पैर मार रहे थे।
बच्चों हाथ पैर मारना मुहावरा है। लाहौर में रजपाल नामी एक कुतुब फरोश ने अंग्रेज़ों की हमदर्दी और हमायत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक दिल आज़ार किताब शाया की। बच्चों दिल आज़ार का मतलब है दिल को तकलीफ देने वाली। और कुतुब फरोश में फरोश लाका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं जैसे अखबार फरोश, फल फरोश वगैरह, जो एक हिंदू प्रोफेसर छपावती ने लिखी थी। लेकिन इस मलहून को बचाने के लिए इस किताब पर मुसन्निफ का नाम तहरीर नहीं किया गया था। शान रसूल में गुस्ताखी की इस मज़मूम हरकत के खिलाफ उस वक्त की अदालत से रुजू किया गया। बच्चों शान रसूल दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में मिले हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी हैं। मज़मूम हरकत का मतलब है बुरी हरकत और ये मुरकबे तौसीफ़ी है। मगर तौहीन रसालत का कानून ना होने की वजह से अदालत ने रजपाल मलहून को कोई सज़ा नहीं दी और बरी कर दिया। इस फैसले से मुसलमानों में गैज़ो गज़ब की लहर दौड़ गई। बच्चों गैज़ो गज़ब दो अल्फाज वाव के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अतफ़ी हैं और वो रजपाल को खुद सज़ा देने के लिए कमर बस्ता हो गए। बच्चों कमर बस्ता का मतलब है तैयार हो जाना। लिहाजा 27 सितंबर 1927 को लाहौर के गयूर सरफरोश खदाबश ने राजपाल पर कातलाना हमला किया। बच्चों गयूर सरफरोश मुरकबे तौसीफ़ी है क्योंकि दो अल्फाज सिफत और मौसूफ के ज़रिए आपस में जुड़े हैं और सरफरोश का मतलब है अपनी जान कुर्बान करने वाला। मगर वो इस हमले में बच गया और खुदाबश को 7 साल कैद की सज़ा हो गई। बच्चों 7 साल मुरकबे अददी है। मगर ये सिलसिला कब थमने वाला था? अभी रजपाल पहले हमले के खौफ से बाहर नहीं निकला था कि कोहाट से रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और परवाना अब्दुल अजीज आया और उसने भी रजपाल मलून को ख़त्म करने की कोशिश की। वो अपनी इस कोशिश में कामयाब तो हुआ, मगर बाद में पता चला कि उसने जिस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया था वो दरअसल रजपाल मलून का एक कोई दोस्त था। इन वाक़यात ने रजपाल को हवास बाख्ता कर दिया था। बच्चों हवास बाख्ता का मतलब है परेशान कर देना। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी की सलामती की खातिर अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक कर मदद मांगता रहा। ज़िंदगी की सलामती दो अल्फाज की के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी है। तहाँ वो एक ऐसे मझधार में फंस चुका था जहाँ पर डूबना ही उसका मुकद्दर था। बच्चों उसका मुकद्दर दो अल्फाज का के ज़रिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी होगा। इन दो हमलों में बच निकलने के बाद वो बहुत मोहतात हो गया था। बच्चों दो हमलों मरकबे अददी है, लेकिन आई कज़ा को कोई नहीं टाल सकता। बच्चों कज़ा का मतलब है मौत, क्योंकि खुदा हर फ़िरौन के लिए एक मूसा भेजता है। एक दिन जब फरजंदाने तौहीद बच्चों फरजंदाने तौहीद ज़ेर के ज़रिए दो अल्फाज में आपस में मिले हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी होगा। अपने महबूब के मुजरिम के खिलाफ सरापा एहतजाज थे तो एक नोहेस जवान ने ये मुसम्मम इरादा किया। बच्चों मुसम्मम का मतलब है पक्का इरादा, कि वो किसी कीमत पर भी इस गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेगा। बच्चों गुस्ताखे रसूल दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में मिले हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी और कैफरे किरदार भी मुरकबे अजाफ़ी है। और फिर आखिरकार इस मलहून को ख़त्म करने की शहादत शम्मा रसालत के परवाने गाजी इल्मुद्दीन शहीद के हिस्से में आई। बच्चों मलहून का मतलब है लानती और शहादत का मतलब है खुशनसीबी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार एक दिन जब वो रजपाल मलहून की दुकान में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में शिद्दत जज्बात के बायस लहू उतर आया। बच्चों शिद्दत जज्बात का मतलब है जज्बात की शिद्दत से, और आंखों में लहू उतर आना मुहावरा है। शिद्दती जज्बात में दो अल्फाज ज़ेर के ज़रिए आपस में मिले हैं, इसलिए मुरकबे अजाफ़ी कहलाएंगे। आन ही आन में उसकी हिफाजत के लिए तैनात दो हिंदू सिपाहियों, एक सिख हवलदार और इसके दो साथी मुलाजमों की मौजूदगी में दिन दहाड़े अपने खंजर से उसे जहन्नम वासिल कर दिया। बच्चों दो हिंदू मुरकबे अददी है, इसी तरह एक सिख भी मुरकबे अददी है, दो जाती मुलाजम भी मुरकबे अददी है। हवलदार में दार लाका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं जैसे चौकीदार, मोहल्लेदार वगैरह। इस इकदाम पर उन्हें अदालत ने सजाए मौत सुनाई। बच्चों सजाए मौत दो अल्फाज हमजा के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी होगा। मगर इस मर्द हक के माथे पर एक शिकन तक ना आई, बल्कि वो इंतहाई पुरसुकून अंदाज में तमाम हालात का मर्दानावार मुकाबला करता रहा। बच्चों मर्द हक मुरकबे अजाफी है क्योंकि दो अल्फाज ज़ेर के जरिए आपस में जुड़े हैं, और पुरसुकून में पुर साबका है जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं जैसे पुर रौनक, पुरजोश वगैरह।
उसके मुकदमे की पैरवी कायद आज़म ने खुद की, मगर सजाए मौत बहाल रही। बच्चों, मुकदमे की पैरवी दो अल्फाज की के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। और जब इनको बचाने की उम्मीद मान पड़ गई तो उनको ये मशवरा दिया गया कि वो इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दें, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे अपने इस अमल पर फख्र है और मैं किसी सूरत भी इससे इनकार नहीं करूंगा। मुसलमान अपने इस अजीम हीरो को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। वो जो अजीम हीरो मुरकबे तौसीफी है। इस मुकदमे के अखराजात मुसलमानों ने चंदा जमा करके पूरे किए, लेकिन उनकी कोशिश बारावर साबित ना हुई। वो जो बारावर का मतलब है कामयाब, और आवर लाहका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे हमला आवर, नशा आवर वगैरह। और 31 अक्टूबर 1929 की सुबह मियां वाली जेल में शेफ्ताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी दे दी गई। बच्चों, शेफ्ताए रसूल दो अल्फाज हमजा के जरिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। फिर इसके बाद मजीद जुल्म यह किया गया कि सुबह 9 बजे जेल के हुकाम ने इस शहीद के जस्ते खाकी को बगैर नमाज जनाजा खामोशी से जेल ही में दफन करके पहरा लगा दिया। बच्चों, 9 बजे मुरकबे अददी है। जेल के हुकाम दो अल्फाज के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। जस्ते खाकी भी मुरकबे अजाफी है और नमाज जनाजा भी मुरकबे अजाफी है, क्योंकि ये अल्फाज जेर के जरिए आपस में जुड़े हैं। हुकूमत वक्त का ये नारवा सलूक जलती पर तेल साबित हुआ। बच्चों, नारवा सलूक का मतलब है बुरा सलूक, और जलती पर तेल डालना मुहावरा है। और मुसलमानों में एक बार फिर गम गुस्से के जज्बात भड़क उठे। बच्चों, गम गुस्से में दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अतफी है। जब इस आग के शोले फैलने लगे तो हुकूमत वक्त के ओसान खता हो गए। बच्चों, ओसान खता होना मुहावरा है और इसका मतलब है घबरा जाना। लिहाजा इन बिगड़े हुए हालात पर काबू पाने के लिए शहादत के 13 दिन बाद मजबूरन मैयत कब्र से निकाल कर मुसलमानों के हवाले की गई। बच्चों, 13 दिन मुरकबे अददी है। इंतहाई हैरत की बात यह है कि 13 दिन गुजरने के बाद भी उनका जिस्म सही हालत में था। बच्चों, सही हालत मुरकबे तौसीफी है। लाश संदूक में रखकर लाहौर लाई गई और 14 नवंबर 1929 को बरोज जमरात इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा इस शान से उठाया गया कि अहले लाहौर ने इससे पहले ऐसा जनाजा नहीं देखा था। बच्चों, अहले लाहौर में अहल साबका है, जिससे और अल्फाज भी बनाए जा सकते हैं, जैसे अहले मान, अहले मोहल्ला, अहले वतन वगैरह, जिसमें पंजाब और हिंदुस्तान पर से तकरीबन 6 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। बच्चों, 6 लाख मुरकबे अददी है। उस दिन फजा खुशबुओं से लबरेज थी। जनाजा जिधर से गुजरता इस पर फूलों की बारिश होने लगती। बच्चों, फूलों की बारिश दो अल्फाज की के जरिए आपस में जुड़ी है, इसलिए मुरकबे अजाफी हैं। हर शख्स के चेहरे पर जज्बा अकीदत नुमाया था। जज्बा अकीदत दो अल्फाज हमजा के लिए जरिए जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। कलमा शहादत और अल्लाह अकबर के नारों से फजा गूंज रही थी। बच्चों, कलमा शहादत दो अल्फाज हमजा के जरिए आपस में जुड़ी हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। मौलाना जफर अली खान ने अपनी खुसूसी निगरानी में उनकी कब्र तैयार करवाई। जब जनाजा मियानी साहब के कब्रिस्तान पहुंचा तो अल्लामा इकबाल और मौलाना दीदार अली शाह ने अपने मुबारक हाथों से हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फिदाई को कब्र में उतारा। बच्चों, जफर अली, दीदार अली और अल्लामा इकबाल मुरकबे इम्तिजाजी हैं, क्योंकि दो इसम आपस में जुड़े हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद इस कारनामे का जिक्र हर खास व आम की ज़बान पर था। बच्चों, खास व आम मुरकबे अतफी है, क्योंकि दो अल्फाज वाव के जरिए आपस में जुड़े हैं। एक दफ़ा अल्लामा इकबाल ने अपने दोस्त से फरमाया, हम बातें करते रह गए और बड़ई का बेटा बाजी ले गया। बड़ई का बेटा मुरकबे अजाफी है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने रसूल अकरम के इश्क में अपनी जान का नजराना पेश करके खुद को जिंदा और जावेद कर दिया। ये सच है कि शहीद मरते नहीं, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। बच्चों, लोगों के दिलों दो अल्फाज के जरिए आपस में जुड़े हैं, इसलिए मुरकबे अजाफी है। बच्चों, नोट आपने ये ज़हन में रखना है कि वाज़ेह रहे कि उस दौर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और तौहीन रसालत का कानून नहीं था, जिसकी वजह से मुसलमान खुद राज्यपाल से बदला लेने पर मजबूर हो गए। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में गुस्ताखी रसूल के लिए वाज़ेह सज़ा मौजूद है। लिहाजा किसी भी गुस्ताखी रसूल को ज़ाती तौर पर सज़ा देने के बजाय उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है और कानून उसको खुद सज़ा देता है। इसलिए अब हमारे कानून में गुस्ताखी रसूल के लिए कानून बन चुका है। बच्चों, आज का आपका टास्क है कि आपने सवाल नंबर 2 में दी गई खाली जगह सबक को पढ़कर पुर करनी है और इस सबक के अल्फाज मायनी उर्दू ए की कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। बच्चों, आपने सबक की बुलंद खानी खुद भी करनी है, मुरकबे नाकस की इकसाम की निशानदेही करनी है और इस सबक को आपने खुलासा के लिए भी पढ़ना है, ताकि आप इसका सबक का खुलासा बखूबी लिख सकें।
जज़ाकल्ला।